एजुकेटर मयंक की ऑनलाइन क्लासेस में मैं मयंक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज के 3 प्रकार पढ़ चुके थे। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग 3 टाइप ख़त्म कर चुके थे। उसके आगे तीसरा टाइप देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत, तो उसमें हम लोग 3 टाइप ख़त्म कर चुके थे। अगला टाइप है टाइप 4। टाइप 4 में हम लोग देखेंगे वृद्धि और कमी की अवधारणा पर आधारित प्रश्न। क्या देखेंगे? वृद्धि और कमी। पहले हम लोगों ने देखा था वृद्धि होगी या कमी होगी। इसमें देखेंगे वृद्धि और कमी दोनों होंगी। क्या होगा? वृद्धि और कमी की अवधारणा पर प्रश्न। तो हम लोग देखेंगे वृद्धि और कमी की अवधारणा पर। जैसे किसी के मूल्य में 10% की कमी हुई, फिर बाद में उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ गई। इसी प्रकार से हम देखेंगे। इसके फॉर्मूले देख लेते हैं पहले किस तरीके से करते हैं। इसको 4 भागों में से डिवाइड करेंगे वृद्धि और कमी की अवधारणा पर। अगर पहले वृद्धि हो रही है, हम इसको ध्यान से देखेंगे। पहले वृद्धि हो रही है, पहले वृद्धि, बाद में कमी, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इसका सूत्र क्या बनेगा? R बराबर पहले वृद्धि हो या कमी, उसको हम X से रिप्रेजेंट करेंगे, और बाद में जो होगा वृद्धि या कमी जो भी हो उसको हम y से डिनोट करेंगे। दोनों को रिप्रेजेंट करने का x और y। अगर पहले वृद्धि हो गई तो पहले प्लस का चिन्ह आएगा इसके साथ। अगर पहले कमी हो गई तो माइनस का चिन्ह आएगा। बाद में अगर वृद्धि हुई, वृद्धि के साथ हमेशा प्लस आएगा और कमी के साथ हमेशा माइनस आएगा। हमें यह ध्यान रखना, वृद्धि के साथ प्लस आएगा, जहां कमी होगी वहां माइनस आएगा। तो इसमें क्या कह रहा? पहले वृद्धि और बाद में कमी। तो पहले वृद्धि हो रही प्लस x, बाद में कमी माइनस y। अब हम क्या करेंगे? प्लस माइनस का गुणा कितना आता है? माइनस। अब इसका दोनों का गुणा करेंगे xy बटे 100। अगर पहले कमी और बाद में पहले वृद्धि और बाद में कमी आए तो ये फॉर्मूला। अगर इसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे, अगर दूसरा सूत्र बनाना चाहें तो क्या बनेगा? अगर इसमें कह दिया जाए, इसमें हो गई पहले वृद्धि बाद में कमी। अब कह दिया जाए पहले कमी बाद में वृद्धि, तो पहले कमी, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? पहले कमी मतलब माइनस x, बाद में वृद्धि माइनस प्लस माइनस आएगा, इसका गुणा होगा xy बटे 100। इसका ये बनेगा। इसमें क्या हो रहा? पहले कमी हो रही है, इसमें पहले वृद्धि हो रही। इसी प्रकार से तीसरा हम देखेंगे तो क्या बनेगा? एक में पहले कमी बाद में वृद्धि, एक में कमी, अब क्या? दोनों में वृद्धि। अब किस प्रकार से बनेगा सवाल? दोनों में वृद्धि। क्या बनेगा? दोनों में, अगर दोनों में वृद्धि हो तो क्या बनेगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो दोनों में वृद्धि हो रही तो R बराबर बनेगा, दोनों में वृद्धि मतलब वृद्धि प्लस, इसमें दूसरे में भी वृद्धि हो रही फिर भी प्लस, प्लस 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 आएगा, इसका गुणा होगा xy बटे 100। इसका कितना आएगा? ये। अगर आगे देखते हैं, अगर ये आता है कि दोनों में वृद्धि, एक में वृद्धि, पहले वृद्धि फिर कमी, पहले कमी बाद में वृद्धि, अब क्या? दोनों में वृद्धि। अब क्या आएगा? दोनों में कमी। क्या देखेंगे? दोनों में कमी, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? दोनों में कमी मतलब इसमें भी कमी, इसमें भी कमी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस xy बटे 100। इसका क्या आया? इतना। इसी प्रकार के सवाल आएंगे इस पे लगाने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से देख लीजिए। पहले वृद्धि और कमी की अवधारणा पर प्रश्न है, कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
टाइप 4 में हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इसके बनेंगे क्वेश्चन है किसी वस्तु के वस्तु का मूल्य 10% कम हो जाने से ग्राहकों की संख्या 20% बढ़ जाती है तो उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। क्या कह रहा है, इस किसी वस्तु का मूल्य 10% कम हो गया। कितना कम हो गया? 10% कम हो गया। और 10% अगर मूल्य कम हुआ तो ग्राहकों की संख्या बढ़ गई। सिंपल सी बात है, ग्राहकों की संख्या कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ जाती है तो उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो पहले क्या हो रहा है? 10% की कमी। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले क्या हो रहा है? 10% की कमी, 10% की कमी। फिर क्या कह रहा है? 20% की संख्या बढ़ जाती है, प्लस बढ़ रही है तो प्लस की 20। अब माइनस यहाँ प्लस तो यहाँ आएगा माइनस। इन दोनों का गुणा होगा 10x और y की जगह 20/100। इसको हल करेंगे, 2 जीरो से दोनों जीरो जाएंगी तो कितना आएगा? -10 + 20 - 2। तो कितना आएगा? -10, 20 में से 2 गई प्लस का 18 तो कितना आएगा? 8, वो भी प्लस का, मतलब 8% की क्या हो गई? वृद्धि। इसको हमने फॉर्मूले के माध्यम से लगाया। अगर इसको फ्रैक्शन के माध्यम से लगाना चाहें फिर भी लगा सकते हैं। देखिए फ्रैक्शन के माध्यम से हम कैसे लगाएंगे इसको? 10% की कमी, 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 10/100। जब इसको हम 0 से 0 काटेंगे क्या आएगा? 1/10। 10% की कमी हो गई, ठीक है। अब हम क्या कह रहा? 20% संख्या बढ़ जाती है। संख्या कितनी बढ़ गई? 20%। तो 20% को क्या लिख सकते हैं? 20/100। इसको काटेंगे 2 पंचे 10, क्या आएगा? 1/5। इसका कहने का मतलब है अगर 10% की कमी हो जाती है, कोई संख्या 10 थी, इस पे क्या 1 की कमी हो रही है। कितनी? 10 पे 1 की कमी, 10% की कमी हो जाती है। अगर कोई संख्या 10 है, कोई चीज़ है, वस्तु का मूल्य 10% कम हो जाता है, 10 पे 10 रुपये से 1 कम हो जाता तो कितना बचता है? 9। 10 पे 1 की कमी हो जाती है, कितना बचता है? 9। फिर क्या कह रहा? वस्तु के ग्राहकों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि कितनी हो रही है? 20% की वृद्धि, मतलब 5 से 1 की वृद्धि हो रही है, प्लस 1 हो रहा है तो 5 से कितनी हो जाती है? 6। अब इसको हम हल करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो 10 पना 50 आएगा। इसका कितना आएगा? 9 छिक्का 54। तो अब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि वृद्धि हो गई इसके आय में। कितने की वृद्धि हुई है? +4 की। कितने पे हुई है? 50 पे ही हुई है तो प्रतिशत वृद्धि यही तो निकालनी है वृद्धि। तो कितने की वृद्धि हुई? 4 की। किस पे हुई? 50 पे, गुणा 100। 100 पे कितनी होगी? 50 दूनी 100, कितना आएगा? 4 दूनी 8%। इस फ्रैक्शन के माध्यम से लगाया, यही सबसे बेस्ट मेथड होता है लगाने का परसेंटेज में।
फ्रैक्शन बहुत ही आसान मेथड है, इसी प्रकार से लगाना सीखें आप लोग फ्रैक्शन के माध्यम से। अब इसमें हम आगे सवाल देखेंगे। अब इसी टाइप 4 में ही देखेंगे क्षेत्रफल, आकृतियां होती हैं 2D, तो क्षेत्रफल आकृतियां हैं 2D में प्रतिशत परिवर्तन वाले प्रश्न। तो सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, वर्ग की किसी भुजा में 20% की वृद्धि हो जाती है। क्या कह रहा है, वर्ग की किसी भुजा में 20% की वृद्धि हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो ये बोल रहा है किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल में। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट होता है, इसीलिए बोल रहा है किसी वर्ग की भुजा में 20% की, पाई आर स्क्वायर। किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो जाती, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होती। तो वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि भुजा में वृद्धि हो रही, कितनी, 20% की वृद्धि हो जाती है। तो हम इसे देखेंगे, इसको सूत्र के माध्यम से देखेंगे। मतलब भुजा 2 बार है तो 2 बार वृद्धि हो रही है, तो मतलब क्या कहा गया है कि 2 बार वृद्धि हो रही है। तो सूत्र के माध्यम से रिजल्टेंट लगाएंगे, 2 बार वृद्धि हो रही है प्लस 20, फिर दोबारा वृद्धि हुई फिर भुजा में 20 प्लस 20 गुणा 20/100, 2 बार वृद्धि, क्योंकि भुजा 2 बार आएगी क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में ही तो परिवर्तन पूछ रहा है कितनी वृद्धि या कमी हुई। तो 2 बार, 2 0 से 2 0, ये कितना आया 20 40 + 4, तो कितनी आई वृद्धि हो रही है, कितनी की वृद्धि हो रही है, 44% वृद्धि। अगर इसको हम फ्रैक्शन के माध्यम से लगाना चाहें तो हम कैसे लगाएंगे फ्रैक्शन के माध्यम से, तो देखेंगे भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा कितनी हो, भुजा स्क्वायर, इसको हम ध्यान में हमेशा रखेंगे क्योंकि भुजा की बात हो रही, भुजा कितने बार आएगी, 2। इसको हम फ्रैक्शन के माध्यम से लगाने चाहें तो कैसे लगाएंगे, 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। मतलब भुजा में कोई भुजा 5 थी, उसमें 1 की वृद्धि हो गई, कितनी, 1 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई, 5 से 6। क्या कह रहा, तो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी होगी। तो क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है या कमी पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल भुजा क्या होता है, भुजा वर्ग, भुजा वर्ग। तो इसका वर्ग करेंगे, 2 बार हो रहा है, तो यहाँ से 5 से 6, 1 बार और हो गया, 2 बार है भुजा तो 2 बार, या ऐसे कर लो 5 से 6 ना करके, ऐसे कर लो, इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग कर दो, 25 और 36 आएगा, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, उससे लगा लेंगे। या ऐसे कर लो, ये करने के बाद 2 बार है तो 2 बार हो गई, 6 2 बार है तो इसका आएगा 25, इसका गुणा करेंगे तो इसका कितना आएगा, 36। मतलब वृद्धि कितने की हुई है, इस पर वृद्धि कितने की हुई, 11 की। कितने पे हुई, कितनी वृद्धि हुई, +11, कितने पे हुई, 25 पे, गुणा 100 पे कितनी होगी, 25 चौकू 100, 11 चौकू 44% की वृद्धि।
देख सकते हैं 2 बार भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है। अगर हम करना चाहें तो ऐसे भी तो कर सकते हैं। 5 पे वृद्धि हुई थी 6 की, तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इन दोनों का वर्ग कर दो, इसका वर्ग 25 आएगा, इसका 36 आएगा। तो वृद्धि कितनी की हुई? 11 की। कितने पे हुई? 25 की। 25 पे कितने? 11 की 25 के, तो गुणा 100। 25 चौको 100, 11 चौको 44% की वृद्धि। एक क्षेत्रफल 2D वाले हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। जैसे कि अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है किसी वृत्त की त्रिज्या को 30% घटा देने पर तो हम पहला क्वेश्चन क्या देखेंगे, किसी वृत्त की त्रिज्या को कितना घटा दिया? 30% घटाने पर। तो पहला हम जवाब क्या देंगे, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि। दूसरा हम देखेंगे, इसका दूसरा सवाल का जवाब देंगे, इसकी परिधि में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो हम देखेंगे सबसे पहले लगाने का वही तरीका, सूत्र के माध्यम से लगाएंगे। वृत्त की त्रिज्या दे रहा है 30%, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या में दे रहा है तो 2 बार हो जाएगी त्रिज्या। इसका क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। जब 2 बार घटेगा 30 घटेगा 0 हो जाएगा। इसमें सूत्र के माध्यम से भी लगा सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन मेथड से लगाएंगे तो आसानी रहेगी। तो हम देखते हैं 30% घटा देने पर कितना? 30%। तो 30% को हम लिख सकते हैं 3/10। क्या लिख सकते हैं? 3/10। क्या कह रहा है? 30% घटा देने पर क्या घटाया? 10 से। अगर कोई त्रिज्या 10 थी और 3 घटा दी तो 10 से कितनी हो गई? 3 घटाने पर 3 घटा दी, कमी हो गई 3 की, कितनी हो गई? 7। यहाँ पाई तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं। त्रिज्या को 2 बार या तो इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग कितना, या इसको 10 और 7 यहाँ लिखा है, 10 7 एक बार और लिख दो। तो इसका त्रिज्या कितनी है? आर स्क्वायर। तो ये क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि। तो यह 10 का वर्ग आएगा 100 और इसका वर्ग आएगा 49। अब ये देखो इस पे कितनी की कमी होगी? सिंपल दिख रहा है कि यहाँ वृद्धि नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ घटाया जा रहा, तो सिंपल सी बात है कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी। तो यहाँ कितना घट रहा है? 100 में से कितना कमी, कितने कमी आ रही है? 51 की। कितने पे कमी आ रही है? 100 पे। 100 पे ही तो घट रहा है, 49 जा रहा 100 से, तो 100 पे गुणा 100। तो क्षेत्रफल में कमी कितनी आई? 51% की। क्षेत्रफल में कमी कितनी आई? 51% की। अगर इसको हम सूत्र के माध्यम से लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे? देखो लगा के, कितने की कमी आई? 51% की। अब हम दूसरा सवाल देख लें पहले, फिर सूत्र के माध्यम से बताएंगे कि इसकी परिधि कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी या वृद्धि हो जाएगी। अब परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो हम सीधे से देखेंगे सिंपल तरीके से, ये तो कांस्टेंट हो गया, इस पे तो कोई फर्क आने वाला नहीं। बचा क्या? त्रिज्या। और त्रिज्या 30% घट रही है, तो इसमें ना वर्ग है ना कुछ है ना क्यूब है, तो परिधि
आर है, त्रिज्या आर है, तो परिधि क्या बची, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं। जो हम इसमें ये ध्यान रखेंगे, जो कमी त्रिज्या में होती है वही वृत्त की परिधि में होती है। तो दूसरे का आंसर कितना आएगा, 30% की कमी हो रही, तो परिधि में कमी कितने की आएगी, वही कमी आएगी जो उसकी त्रिज्या में है। तो कितने प्रतिशत की कमी आएगी, 30% की कमी। अब इसको हम सूत्र के माध्यम से कैसे लगाएंगे देखते हैं। क्या कह रहा है, 30% घटा देने पर, अगर हम 30% घटाएंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई पाई 2 बार दिया गया है, तो 30% की कमी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 30% की कमी, ये भी कमी, ये भी कमी, ठीक, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसके बाद 30 गुणा 30/100, 0 से 0, 0 से 0, अब कितना आएगा, -30 प्लस के 3 त्रिका 9, ठीक है। माइनस माइनस जोड़ जाएगा, कितना आएगा, -60 प्लस के 9, क्या बचेगा, -51%। मतलब क्या आया, माइनस चिन्ह ये बता रहा है, ये माइनस में नहीं जा रहा, तो माइनस चिन्ह ये बताता है हमें कि ये हुई है कमी। कितने की कमी हुई है, 51% की। ऐसे भी कोई भी सवाल है, 2D आकृति कोई भी हो, वर्ग है, सर्किल है, ऐसे कोई भी 2D आकृति हो, उस पर अगर हमें % कमी कुछ भी दिया गया हो, तो अगर जिसमें कमी पूछता है सबसे पहले हमें उसका सूत्र आना चाहिए, जिससे लगाने में आसानी रहेगी। अब क्षेत्रफल पूछ रहा था, अब क्षेत्रफल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल का वर्ग, त्रिज्या बची है, पाई तो कांस्टेंट होता है, इसी प्रकार से लगाएंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने देख लिया क्षेत्रफल पे प्रश्न देख लिए, टाइप 4 खत्म किया, और टाइप 4 में अभी और हैं, क्षेत्रफल 2D पे हमने बताए हैं। अब हम क्षेत्रफल बताएंगे 3D आकृतियों पे, 3D आकृतियों में हम कैसे लगाते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।